भारत विरोधी गतिविधियों को अक्सर अंजाम देने वाले चीन ने भारत पर एक बड़े साइबर अटैक की प्लानिंग की थी, जिसे वो तिब्बती लोगों के सहारे अंजाम देना शुरू भी कर चुका है। यहां तक कि चीन के ठग भारत में ठगी का एक पूरा गिरोह चला रहे हैं, जो साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक तिब्बती नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपीएसटीएफ ने उसे धर दबोचा। ये तिब्बती नागरिक ही चीन के साइबर अटैकर्स को भारत में बैंक खातों की डिटेल्स दे रहा था। इस ठग की पहचान शिनजोन थारचिन के रूप में हुई है। थारचिन ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, अपना भारतीय पासपोर्ट बनवाया और तमाम ऐसे काम किए जिसके चलते वो धीरे धीरे पुलिस के रडार पर आ गया। कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी के लिए चीनी लोगों को भारतीय बैंक खातों तक पहुंचने में मदद भी की। 37 साल के शिनजोन को चंद्र ठाकुर या तंजिन नाम से भी जाना जाता है। आखिर उसने कैसे चीन के ठगों की मदद की? अब तक इस पूरे मामले और गिरोह के बारे में पुलिस को क्या कुछ पता लगा है? चीन के इस साइबर अटैक का पर्दाफाश कैसे हुआ? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। 14 साल की उम्र में तिब्बत छोड़कर पहले थारचिन नेपाल पहुंचा, जहां से वो 2008 में दिल्ली आने से पहले कुछ वक्त के लिए एक शरणार्थी शिविर में रहा। भारत में उसने धर्मशाला, दिल्ली जैसे शहरों में रेस्टोरेंट में काम किया और नेपाल के रास्ते दिल्ली में तस्करी कर चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना शुरू किया और तभी चीनी भाषा भी सीखी। ये दावा उसने पुलिस के सामने किया। 2013 में दार्जिलिंग में रहते हुए उसने चंद्र ठाकुर के नाम पर एक फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट प्राप्त कर लिया और इसका इस्तेमाल चीन, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई की यात्रा करने के लिए भी किया गया। 2021 में उसकी मुलाकात नेपाल में एक चीनी नागरिक से हुई, जिसकी पहचान उसने ली के रूप में की। ली ने थारचिन को पैसे के बदले लोगों के बैंक खातों के डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स देने के लिए कहा। वो मान गया। थारचिन ने ये विवरण अपने एक सहयोगी के माध्यम से प्राप्त किए, जिसकी पहचान जॉर्डन के रूप में हुई और उन्हें ली को बेच दिया। इसी साल एक खाते का इस्तेमाल कर 4.5 करोड़ का लेन देन किया गया। खाता धारक को जब इस मामले को लेकर शक हुआ, उसने थारचिन और जॉर्डन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली में एक मामला दर्ज भी करवाया। इसके बाद थारचिन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने 9 महीने जेल में बिताए। रिहा होने के बाद उसकी मुलाकात दिल्ली के द्वारका के नंदू से हुई, जिसने उसे इस काम के लिए और विदेशी नागरिकों से जोड़ा और मुलाकात करवाई और आगे काम करने के लिए कहा। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही तिब्बत के रहने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली के द्वारका से हुई थी, जिसकी पहचान थारचिन के रूप में हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीएफ नोएडा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा ने यह बताया कि पुलिस को हाल ही में देश में विदेशी नागरिकों द्वारा फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाने की सूचना मिली थी। उसी की जांच के दौरान थारचिन की सच्चाई भी सामने आ गई। पूछताछ के दौरान इस बात के सबूत सामने आए कि थारचिन ने साइबर जालसाजों को कम से कम 26 बैंक खातों की जानकारी मुहैया करवाई। ये भी पता लगा कि पश्चिम बंगाल में रहते हुए उसने जाली दस्तावेज और पासपोर्ट बनवा लिए थे। पुलिस ने कहा कि थारचिन पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। आगे जांच जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।